नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूरा बाजार में आज सीएस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वह संतुष्ट दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे प्रदेश में है। जल्द ही सरकार इसका समाधान करेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो और न केवल अयोध्या जनपद बल्कि पूरे प्रदेश के 75 जिले में स्वास्थ्य को लेकर के डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आगे और बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। जो चिकित्सक अवकाश प्राप्त हैं उन्हें फिर से सेवा में लाने का अभियान सरकार ने चलाया है। आने वाले समय में ये सभी समस्याएं दूर होंगी और न सिर्फ डॉक्टर की कमी दूर होगी, नर्सिंग स्टाफ भी बढ़ेगा, पैरामेडिकल स्टाफ में भी बढ़ोतरी होगी। बाहर से दवा लिखे जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायत आएगी तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। यह सभी जानते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। मंशा के विरुद्ध कार्य करने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लग जाएगी। वहीं मथुरा की घटना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि घटना दुखद है। भारी भीड़ होने के कारण ऐसी घटना हुई है। घटना को रोकने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी समेत सभी तीर्थस्थल पर भारी भीड़ पहुंच रही है। उसको लेकर जो भी आवश्यक कदम है वह उठाए जाएंगे। इस मौके पर अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य ने आज सीएससी में पौधरोपण भी किया। पूरा बाजार का निरीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टया यह ध्यान में आ रहा है कि लगभग जो जरूरी सुविधाएं किसी सीएससी पर होनी चाहिए वो यहाँ उपलब्ध दिखाई दे रही हैं और हमारा प्रयास है प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा, और इस दिशा में न केवल पूरा बाजार, न केवल अयोध्या जनपद बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीरता से डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और आगे हम इसको और बेहतर लगातार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी है बहुत सर। हाँ, डॉक्टरों की कमी यहाँ भी थोड़ी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की वो प्रदेश में उपलब्धता की समस्या है, हम लोग समझ रहे हैं। जो हम लोगों के यहाँ ज़रूरत है उसके अनुपात में अभी थोड़ी संख्या कम है। सरकार अनेक प्रकार की कोशिश कर रही है। बहुत सारे चिकित्सकों को अवकाश प्राप्त करने के बाद उनको हम लोगों ने फिर से सेवा में लाने का यह भी एक अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में आज चूक सामने आई। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के काफिले को जब वो राम मंदिर की तरफ बढ़ रहा था तो यहां मौजूद पटरी दुकानदारों के समूह ने रोक लिया। पटरी दुकानदारों ने नगर निगम और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बर्बरता की शिकायत करते हुए एक शिकायती पत्र भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा है। स्थानीय ठेला लगाने वाले व्यक्ति पप्पू ने बताया कि एकाएक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे वहां से पीटना उन्हें चालू कर दिया, जिसके बाद उन लोगों ने कारण पूछा तो दुकान हटाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि शिकायत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से की गई है। पटरी दुकानदार निरंजन ने बताया कि स्थानीय दुकानदारों में नया घाट चौकी इंचार्ज पर बर्बरतापूर्वक पिटाई का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय दुकानदारों का उत्पीड़न किया गया है। दुकानदारों ने कहा कि बीते दिनों नगर निगम के द्वारा पटरी से दुकान हटाने के बाद एक जगह दी गई थी, जो दुकान वहां पर लगाई गई है, वहां भी आज पुलिस पहुंची और बिना कुछ कहे ही दुकान हटाने को लेकर के उन्हें पीट दिया। फिलहाल चिन्हित स्थल पर दुकान लगाने के बावजूद आज पुलिस ने उन्हें हटा दिया। इसी बात को लेकर के पटरी दुकान नाराज थे और नाराज दुकानदारों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले को रोक दिया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ने की तथा संचालन महानगर अध्यक्ष ने किया।
मुख्य अतिथि के रूप में गोष्ठी में उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने स्वर्गीय राजीव गांधी को युग दृष्टिया बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में एक उन्नतशील भारत का सपना देखा था। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी करने का मौका प्राप्त हो तथा यह देश आधुनिक संचार क्रांति का हिस्सा बने, ऐसी योजनाएं इस देश के लिए बनाएंगे। डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि आज देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस पद पर इसलिए पहुंच पाई हैं क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायत और नगर निकाय को सत्ता में भागीदारी करने का रास्ता मिले, ऐसी पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की थी। डॉक्टर खत्री ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने युवाओं को 18 साल के मताधिकार का अधिकार प्रदान किया, जिससे कि इस देश का युवा इस देश की मजबूती में अपना योगदान कर सके। गोष्ठी में प्रमुख रूप से कार्यवाहक जिलाध्यक्ष शिवपूजन पांडे, एआईसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेंद्र प्रताप सिंह, आशुतोष सांडिल्य आदि मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस था और इस देश के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया, आज हम सब लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर के उन चीज़ों को याद किया है और सिर्फ याद ही नहीं किया बल्कि उसके व्यापक प्रचार प्रसार की आज आवश्यकता है, जिस काम को भी कांग्रेस जन आगे करेंगे। एक आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के रूप में, और मुझे याद है उनका पहली स्पीच कि जो ये आज गंगा नदी की सफाई की बात बीजेपी चिल्लाती है, सबसे पहले भारत सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली स्पीच में ये कहा था कि गंगा नदी की सफाई के लिए एक प्रोजेक्ट और एक आयोग बनाया जाएगा और उससे उस काम को शुरू किया जाएगा। और मुझे ये भी याद है कि कानपुर से उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो इस तरीके से उनके तमाम काम थे जिनको हम लोगों ने याद किया है और हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए रास्तों पर हम सब चलें। ईश्वर से यही कामना है और हमने वो शक्ति है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती आज हम कांग्रेस कार्यालय पर हम कांग्रेस जन मना रहे हैं, जिसमें हम सबके नेता पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री जी और जिले के और शहर के सभी सम्मानित कांग्रेस जन उपस्थित रहे और उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन राजीव जी को अर्पित किया। स्थानीय समस्याओं को लेकर के आज भी भारतीय किसान यूनियन का धरना जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन की जिला कार्यकारिणी की पंचायत सूर्यनाथ वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मत से यह तय किया गया कि जनपद के किसान की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चलाया जाएगा और जब तक एक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है आंदोलन चलता रहेगा। पंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि जनपद लखीमपुर खीरी के धरने के समर्थन में चलाया जा रहा धरना तो समाप्त हो गया है, परंतु जनपद फैजाबाद के किसानों की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। श्री वर्मा ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों पर विभिन्न थानों में फर्जी मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसकी निष्पक्ष विवेचना कराकर उसे समाप्त किया जाना आवश्यक है। जो लखीमपुर खीरी में जो हमारा धरना चल रहा संयुक्त किसान मोर्चा का, भारतीय किसान यूनियन का 75 घंटे का धरना है, उसके समर्थन में यहाँ भी परसों से धरना दिया जा रहा है। तो आज शाम वहाँ लखीमपुर खीरी के समर्थन का धरना का समय जो है समाप्त हो जाएगा, लेकिन परंतु हमारे जनपद के किसानों की तमाम समस्याएं हैं, उसमें हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। उस पर निष्पक्ष विवेचना करने की मांग की जा रही है, मुकदमा स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। हमारे रंजीत कोरी की दीवार बहुत दिनों से हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी दीवार नहीं बन पा रही, उसके बनाने की मांग की जा रही है। जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जा रही है। सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग किया जा रहा है। जनपद अयोध्या पूरी तरह से सूखाग्रस्त है, यहाँ बरसात नहीं हो रही है और इस नाते से ये मांग की जा रही है कि जो राजकीय नलकूप हैं वो पूरी मात्रा में भरपूर। जनपद की पुलिस लाइन में बने मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। रात्रि 12 बजे विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करके भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने पर अलौकिक दृश्य देखने को मिला।
भगवान श्री कृष्ण झूले पर विराजमान थे। एसएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी गणों तथा परिजनों ने झूला झुलाया, तो वहीं भव्य तरीके से झांकी सजाई गई थी। इस दौरान एसएसपी प्रशांत वर्मा, एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह, एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर और अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे। एसएसपी प्रशांत वर्मा ने कहा कि परंपरागत रूप से पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। इसी क्रम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कलाकारों के साथ पुलिसकर्मियों के परिवार और विशेष करके बच्चों ने हिस्सा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण की पूजा पाठ हुई और उसके बाद जन्मोत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम जन भी इस पर्व में शामिल हुए। है कि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। परंपरागत रूप से पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस क्रम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कलाकारों के साथ पुलिसकर्मियों तथा पुलिसकर्मियों के परिवारीय जनों, विशेषकर बच्चों ने उसमें भाग लिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की गई और श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इसके पश्चात आप देख सकते हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी, उनके परिजन और आम जनता इस पर्व में शामिल होने के लिए पुलिस लाइन में आए हुए हैं। आप सभी के माध्यम से अयोध्या वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो इस राष्ट्र की सुरक्षा, इस राष्ट्र की संपन्नता और इस राष्ट्रवासियों के जो भी दुख हो उनको दूर करें। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया था, जब वो भटक रहे थे अपने पथ से, उन्हें कर्म के पथ पर लेकर के आए थे। यही प्रार्थना है श्री कृष्ण भगवान से कि हम सभी के जीवन में जब भी हम कभी अपने मार्ग से विमुख हों, जब हम किंकर्तव्य विमूढ़ हों, तो वे हमें सही रास्ता दिखाएं और सही मार्ग पर पुनः लाने की कृपा करें। मैंने आज भगवान से मांगा कि हमारे पुलिस परिवार में सबके घरों में खुशहाली आए, समृद्धि आए और कभी भी किसी को अगर कभी भी वो कर्तव्य से विमूढ़ होते हैं तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और सफलता के पथ की तरफ अग्रसर करे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। 9 बजे तक लग रहा था कि हम लोग आज जन्माष्टमी नहीं मना पाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा। उत्साह के साथ जब बच्चों ने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी तो बहुत बारिश रुक गई और भगवान की कृपा से हमारा कार्यक्रम भी आयोजित हो गया, तो बहुत अच्छा रहा। और आप सभी लोग आए, आप लोगों ने इसको सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर्व की मेरी ओर से समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और हर्षोल्लास के साथ सब ये पर्व मनाएं। और एक बार फिर पूरे पुलिस परिवार की ओर से अयोध्या के जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई सर। तो जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां दूंगा। पुलिस लाइन परिसर में जो अपना मंदिर है, इसमें जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हैं और दर्शन कर रहे हैं। पुनः मैं सभी को जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना, ये पुलिस की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा ये वीआईपी क्षेत्र है, यहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आज बैसिंग गौशाला का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम के पहुंचने पर गौशाला में की गई हरे चारे की व्यवस्था। बता दें कि डिप्टी सीएम से शिकायत भी हुई कि आप आए हैं तो यहां पर आज गौशाला में चारा लाया गया है। डिप्टी सीएम ने गौवंश को गुड़ खिला करके और चना दे करके उन्हें हरा चारा भी खिलाया। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और गौशाला प्रभारी से उन्होंने गौशाला की हकीकत के बारे में जानकारी ली। अयोध्या नगर निगम बैसिंग गौशाला का संचालन करता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां डिप्टी सीएम आज पहुंचे हैं। यह भी आपको हम बता दें कि इस गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा की खबरें आए दिन आम होती हैं, लेकिन आज इस गौशाला को पूरी तरह से सजाया गया था। तस्वीरें देखें, गौ माता को माला भी पहनाया गया।